मिराज ग्रह पृथ्वी से अलग एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां लोगों के पास जादू तो नहीं था, लेकिन उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिनके जरिए यहां हर कोई मिराज पर अपनी हुकूमत चाहता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता वही कानून बनाता और कमजोरों को उस कानून को मानना पड़ता। वैसे तो मिराज ग्रह हमेशा नीले अंबर से ढका रहता था और देखने में काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। मिराज ग्रह का पूरा आसमान काले अंधकार से घिरा हुआ था और पूरे संसार में लाशों के ढेर बिखरे हुए थे, जिनसे खून की नदियां बह रही थीं। और उन सभी लाशों के ढेर के बगल में थे खौफनाक और डरावने काले साए। उन सभी सायों की आंखें खूनी लाल रंग की थीं और उनके शरीर से खूंखार और जानलेवा शक्तियां निकल रही थीं, जिससे पूरा मिराज ग्रह कांप रहा था। ये सभी साए राक्षसों के थे, जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले एक दूसरी दुनिया की दरार से मिराज ग्रह में प्रवेश किया और पूरे ग्रह को कुछ ही दिनों में अंधकार से भर दिया। इंसानों ने इन राक्षसों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे सभी नाकाम रहे और उन राक्षसों के हाथों मारे गए। अब पूरी तरह से मिराज ग्रह इन राक्षसों के आतंक से कांप रहा था और पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई थी। इस अंधकार के बीच मिराज की उत्तरी दिशा में एक पहाड़ी थी, जहां पर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। साथ ही वह पहाड़ी पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। उस पहाड़ी पर लाशों के ढेर बिखरे हुए थे, जिनके बीच खड़ा था एक नौजवान अर्जुन। वैसे तो अर्जुन मिराज ग्रह का सबसे कमजोर इंसान था, जिसके पास कोई भी शक्तियां नहीं थीं। 20 साल पहले अर्जुन एक निपुण योद्धा बनने की राह पर था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब उसने अपनी शक्ति स्रोत को जगाकर शून्य बनने की कोशिश की, तो उससे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से उसकी शक्तियों के रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए और वह सिर्फ एक मामूली इंसान बनकर रह गया। इसके बाद भी अर्जुन ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से अपनी शक्ति स्रोत को जगाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसका शरीर इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि वह दोबारा कभी भी ट्रेनिंग नहीं कर पाया और एक अपाहिज बनकर रह गया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, और आज अर्जुन, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी सेना रक्षक आर्मी का हिस्सा बन गया था, जिसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी, कोई भी अद्भुत क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके भीतर था एक अदम्य साहस और तलवारबाजी में अद्वितीय निपुणता। और आज इसी निपुणता और साहस की वजह से वह अब तक जिंदा खड़ा था, जबकि ताकतवर से ताकतवर योद्धा तक इन राक्षसों के हाथों मारे जा चुके थे। अर्जुन के चारों तरफ बिखरी लाशें, जलती हुई भूमि और हवा में फैली रक्त व राख की गंध, मिराज ग्रह का ये रणक्षेत्र अब नरसंहार का साक्षी बन चुका था। इंसानों और दैत्यों के बीच हुए इस भयानक युद्ध में अनगिनत योद्धा मारे जा चुके थे। कुछ ही दूरी पर अर्जुन अकेला खड़ा था, खून से पूरी तरह लहूलुहान, एक हाथ से तलवार थामे हुए। उसका दूसरा हाथ कटकर दूर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जलता हुआ प्रतिशोध अब भी बाकी था। उसके सामने खड़ा था एक विकराल राक्षस, एक दानवीय जीव जिसकी 3 रक्तवर्णी आंखें चमक रही थीं। ये राक्षस 10 फीट से भी ऊंचा था। जानवरों जैसा विशाल सिर, चौड़ा सीना, 2 इंसानी हाथ और 4 शेर जैसे पंजे, इसकी पूरी काली चमड़ी गाढ़े काले धुएं से लिपटी हुई थी, मानो अंधकार ने इसे अपनी छाया में ढक रखा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी पकड़ तलवार पर उतनी ही मजबूत थी। उसकी नजरें अचानक पास पड़ी एक लड़की पर गईं, और उसे देखते ही अर्जुन के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकली, नितिशा। वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर लहूलुहान था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उस लड़की को इस हाल में देखकर अर्जुन के शरीर में क्रोध की एक लहर दौड़ गई। उसकी नसों में उबाल आ गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं, और वह बदले और नफरत की आग में जलते हुए दहाड़कर राक्षस की ओर झपटा। अर्जुन को अपनी तरफ आते हुए देखकर उस राक्षस ने एक भयानक दहाड़ निकाली। उस राक्षस की गर्जना से पूरा आसमान कांपने लगा। इसके बाद उसने अपने विशाल पंजे अर्जुन की ओर बढ़ाए, लेकिन अर्जुन अपनी पूरी ताकत के साथ उछलकर उसके वार से बच गया और बिजली की तेजी से उसकी गर्दन पर तलवार चलाई। मरो! अर्जुन की आवाज रणभूमि में गूंज उठी। तलवार की धार से एक खूंखार स्वर्णिम प्रकाश निकला और राक्षस के दोनों हाथ कटकर उसके शरीर से अलग हो गए। वह दहाड़ता हुआ पीछे हटा, लेकिन अर्जुन ने कोई मौका नहीं छोड़ा। वह तेजी से उसके सामने पहुंचा और अपनी सारी तलवार शक्तियां इकट्ठा करते हुए चिल्लाया, सर्वनाशक तलवार तकनीक, विध्वंसक तलवार हमला। इतना कहकर जैसे ही उसने तलवार से हमला किया, उसकी तलवार से 2 और परछाइयां निकली और तीनों तलवारें एक साथ प्रकाश की गति से राक्षस की ओर बढ़ीं। उन तलवारों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर पहली बार उस राक्षस की आंखों में मौत का खौफ दिखाई देने लगा, और वह उस हमले से बचने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जगह से जरा सा भी हिल पाता, अर्जुन की डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुझे मरना होगा, बेरहम दरिंदे।
और अर्जुन की इस आवाज के साथ ही वे तीनों तलवारें राक्षस की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। अपनी तरफ आती तलवारों के इस हमले को देखकर राक्षस ने खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की और उसने अपने पंजे आगे बढ़ाए, लेकिन तलवारें इतनी तेज थीं कि उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। सीधा वे तीनों तलवारें उससे जाकर टकरा गईं। पहली तलवार ने उसके पंजे काट दिए, दूसरी ने उसके सीने को चीर दिया और तीसरी तलवार ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। राक्षस का विशाल सिर आसमान में कुछ पल तक घूमता रहा, फिर जमीन पर लुढ़कता चला गया और इसी के साथ उस राक्षस के शरीर से काला कोहरा निकलते हुए उसका पूरा शरीर एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। राक्षस के मरते ही अर्जुन भी हांफते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का भाव था कि आखिरकार उसने उस दरिंदे को मौत के घाट उतार ही दिया, जिसका खतरा पूरे मिराज पर मंडरा रहा था। उस राक्षस को खत्म करने के बाद उसने थकी हुई आंखों से नितिशा की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर पड़ी थी और जिसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अर्जुन ने खुद को घसीटते हुए उसके पास पहुंचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके करीब पहुंचकर उसने अपनी थकी हुई आवाज में उससे पुकारा, नितिशा। ये शब्द कहते हुए उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अर्जुन की आवाज सुनकर नितिशा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वह हल्के से मुस्कुराए। फिर अपनी टूटती आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने कर दिखाया, अब हमारी दुनिया बच जाएगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक सुकून भरा भाव था। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्जुन घबरा गया और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। अर्जुन की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थीं। फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों के सहारे बड़ी मुश्किल से नितिशा का सिर अपनी गोद में रखा और अपनी धीमी आवाज में उससे कहा, नितिशा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर वो उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी नितिशा ने उसे रोक लिया और अपनी थमती सांसों के साथ उससे कहा, नहीं अर्जुन, अब इसका कोई फायदा नहीं। मुझे पता है अब मैं और नहीं बच पाऊंगी। जिस पर अर्जुन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नितिशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही नितिशा उसकी बात को काटते हुए बोली, नहीं अर्जुन, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम वो करने में कामयाब रहे जो मैं कभी नहीं कर पाए। ये सब कहते हुए नितिशा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। नितिशा ने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ अर्जुन को देखते हुए एक मुस्कान के साथ आगे कहा, शुक्रिया अर्जुन, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे प्यार का मतलब सिखाने के लिए। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई भी शिकवा नहीं है। अब अगर मौत भी आ गई तब भी मुझे कोई गम नहीं होगा। जिस पर अर्जुन रोते हुए बोला, नहीं नितिशा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मगर ये तो वो भी जानता था कि अब उसे बचाना नामुमकिन था। अर्जुन इस समय खुद को लाचार महसूस कर रहा था। अब नितिशा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी तरह से नितिशा के शरीर में शक्तियां भेजकर उसके शक्ति स्रोत को इन शैतानी शक्तियों से सुरक्षित किया जाए। लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज थी जो वो नहीं कर सकता था, जिस वजह से अर्जुन को अब खुद से ही नफरत होने लगी थी। नितिशा एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसने कभी भी उसके कमजोर होने का मजाक नहीं उड़ाया था। उल्टा उसने तो हमेशा उसे हिम्मत दी थी और उसकी दी हुई उसी हिम्मत की वजह से आज वो तलवारबाजी के उस शिखर पर पहुंच गया था जहां कभी उसने सोचा तक न था। वहीं नितिशा की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थीं, जिसे देख अर्जुन काफी घबरा गया और घबराते हुए बोला, नितिशा, अपनी आंखें खोलो। नहीं, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी आसमान एक बार फिर से अंधकार से भरने लगा और सैकड़ों राक्षसों की खौफनाक हंसी वहां गूंजने लगी। जैसे ही उन दोनों के कानों में ये खौफनाक हंसी पड़ी, उनके चेहरे पीले पड़ गए। उसी क्षण नितिशा ने अपनी बंद होती आंखों से एक नजर आसमान की ओर डाली, फिर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया और धीरे से उसके कानों में फुसफुसाए, अर्जुन, अब सब तुम पर है। अब तुम्हें ही इस पूरी दुनिया को बचाना होगा। नितिशा की यह बात सुनकर अर्जुन एक पल के लिए हैरान रह गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तभी नितिशा का पूरा शरीर तेज रोशनी से जगमगाने लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन को देखते हुए कहा, अब मैं ये तुम्हें सौंपती हूँ अर्जुन, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब इस धरती को उसका अगला रक्षक मिले। अर्जुन उसके कहे हुए शब्दों का मतलब समझ पाता, इससे पहले ही नितिशा ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया और अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। नितिशा की इस हरकत से अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी शक्ति नितिशा के शरीर से होते हुए अपने शरीर में समाहित होती हुई महसूस हुई।
इसी के साथ नितिशा का पूरा शरीर कमजोर पड़ने लगा और उसके शरीर की सारी शक्तियां खत्म होने लगीं। ये देखते ही अर्जुन तुरंत समझ गया कि नितिशा क्या करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी सारी शक्तियों के साथ साथ अपनी जीवन ऊर्जा को भी जलाकर उसे ताकतवर बना रही थी। ये समझ में आते ही अर्जुन ने झटके से नितिशा को खुद से अलग किया और उसे रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी उस चकाचौंध करने वाली प्रकाश ने उसे जकड़ लिया। तभी उसके कानों में नितिशा की धीमी मगर दर्द से भरी हुई आवाज पड़ी। अर्जुन, एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। और इतना कहते ही उसका शरीर तेज प्रकाश से जगमगाने लगा, जिसके साथ पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंजने लगी। मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ, अपने शरीर का इस्तेमाल कर, अपने खून का इस्तेमाल कर, अपनी रूह का इस्तेमाल कर। मैं इस धरती पर बुलाती हूँ जन्नत और धरती की उन प्राचीन शक्तियों को। आओ और हमें दिखाओ दुनिया को बचाने का वो प्राचीन रास्ता जो नियति ने तुम्हें सिखाया है। वो आवाज पूरे मिराज ग्रह में गूंजने लगी, जिसके साथ ही पूरा मिराज ग्रह कांपने लगा। और बेइंतहा प्राचीन शक्तियां धरती, आसमान और 10 दिशाओं से निकलकर तेजी से उत्तरी पहाड़ी की तरफ जाने लगीं। वो सभी शक्तियां एकजुट होकर अर्जुन को घेरे हुए प्रकाश के अंदर समाने लगीं, जिसमें नितिशा की रोशनी भी शामिल होने लगी। नितिशा को ऐसा करता देखकर अर्जुन ने नम आंखों और दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, नहीं 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 नितिशा, ऐसा मत करो। वहीं उसकी इस बात को सुनकर नितिशा ने अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से अर्जुन को एक मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, अलविदा अर्जुन, और शुक्रिया मुझे समझाने के लिए कि इस दुनिया में प्यार एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। शुक्रिया मुझे इतने हसीन लम्हे देने के लिए और मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं अब और इस धरती को बचाने का बोझ नहीं उठाना चाहती, इसलिए मैं अब ये तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे यकीन है तुम वो करने में कामयाब हो जाओगे जो मैं कभी नहीं कर पाए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम एक बार फिर जरूर मिलेंगे और तब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ नितिशा का पूरा शरीर एक प्रकाश में बदलकर उस प्रकाश के घेरे में समा गया। वहीं अर्जुन दर्द से नितिशा का नाम लेते हुए चिल्लाया, नितिशा नहीं। और इसी के साथ अर्जुन के शरीर से शक्तियों की एक ऐसी भयानक लहर निकली कि पूरा उत्तरी पहाड़ जगमगाने लगा। वहीं अर्जुन की आंखों से बेइंतहा आंसू निकलने लगे। साथ ही पूरा वातावरण भी ऐसा हो गया जैसे वो भी अर्जुन के इस दुख से दुखी हो रहा हो। तभी एक बार फिर अर्जुन को अपने कानों में उन सभी शैतानों की वही हैवानियत भरी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, इंसानों, अब तुम सभी मरोगे। इस आवाज को सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा और उसके शरीर से एक भयानक शक्ति निकलने लगी। उसने आसमान की तरफ देखा और उन सभी राक्षसों को देखते हुए नफरत से जोर से दहाड़ा, तुम सबने मेरी नितिशा को मुझसे छीना है, अब तुम सबको भी मरना होगा। इतना कहते ही उसके शरीर से शक्तियों का एक तेज प्रकाश निकला और उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, फिर आसमान की ओर छलांग लगा दी। सर्वनाशक तलवार तकनीक, महाविनाशक तलवार तकनीक, विनाशक तलवारों का प्रकोप। उसके इतना चिल्लाते ही उसके हाथों की तलवार सैकड़ों परछाइयों में बंट गईं और आकाश में उड़ते हुए राक्षसों की ओर बढ़ीं। अर्जुन के वार से कई दानव वहीं ढेर हो गए। वह अब एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो अकेला ही पूरी सेना का नाश करने को तैयार था। लेकिन तभी एक तेज दर्द ने उसके सीने को चीर दिया। अर्जुन ने नीचे देखा, एक विशाल पंजा उसके सीने के आर पार हो चुका था। अंधकार उसकी आंखों में फैलने लगा। वो धीमे से अपनी दर्द भरी आवाज में बुदबुदाया, नितिशा, मुझे माफ कर देना, मैं इस धरती को बचाने में नाकाम रहा। शायद यही हमारी धरती का अंत है। इतना कहते हुए वह सीधा धरती की ओर गिरने लगा, अंधकार में डूबते हुए। और धीरे धीरे इसी अंधकार के बीच उसकी आंखें पूरी तरह बंद होने लगीं और उसके कानों में नितिशा के कहे हुए आखिरी शब्द गूंजने लगे, अलविदा अर्जुन, अगर विधाता ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अर्जुन अंधकार में डूब गया।